नमस्कार दोस्तों। 23 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो आइए देखते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के कौन से हैं। देखिए, ये करंट अफेयर्स द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस जैसी साइटों से और अखबारों से बनाए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आप डेली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पे हमारा डेली क्विज भी चलता है, जो आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी की। अच्छा, पैरा तैराकी की जब बात करते हैं, इसमें होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड। ठीक है, कौन होते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को पैरा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं कहूं पैरा ओलंपिक्स कहां हुए थे, तो इस साल के पेरिस में हुए थे। कहां? पेरिस, फ्रांस। ये आपको पता होना चाहिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ए बिहार, बी हरियाणा, सी उड़ीसा या डी गोवा। इसका सही उत्तर है डी, गोवा राज्य में इसका शुभारंभ हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो यह कौन सी थी? 24वीं संस्करण था किसका? पैरा तैराकी चैंपियनशिप का। 24वीं बार होने जा रहा है आयोजित। 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया है गोवा में, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के पैरा एथलीटों ने भाग लिया है। तकरीबन तकरीबन इसमें 25 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, 25 स्टेट्स अगर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोवा के गवर्नर कौन है? गोवा के गवर्नर ध्यान रखिए पीएस श्रीधरन पिल्लई। कई बार प्रश्न आ चुका है कई एग्जाम्स में। ठीक है, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर पूछ लिया जाता है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ए असम, बी नागालैंड, सी हरियाणा या डी नई दिल्ली। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, असम राज्य ने अभी हाल ही में इसका शुरुआत की है, मिशन वसुंधरा। अच्छा, किस चीज से ये रिलेटेड है? तो ध्यान रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में श्रीवंत शंकर देव कला क्षेत्र है, वहां पर इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया, वसुंधरा 3.0। ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कारण क्या है? यह महत्वाकांक्षी पहल स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के, उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। तो भैया इसका लैंड से सीधा सीधा है। किससे? लैंड से। जो लैंड राइट्स है ना, ये लोकल्स को दिए जाएंगे जो वहां के हैं। ठीक है, उनके लिए ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको जैसे मैंने बता ही दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कब लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है, यहाँ के गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य, और चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ स्कीम है जो कि महिलाओं के लिए आई थी, उनके सशक्तिकरण बनाने के लिए। जैसे लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की थी, महिला सम्मान योजना दिल्ली में लॉन्च हुई थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुखमान सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में हुई थी, सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड की है, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की है, लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड की है। अच्छा, इन सब में ना कहीं औरतों को सम्मान, सशक्तिकरण या फिर फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, किसकी? फाइनेंशियल हेल्प की बात हुई है इन सब में, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्री सिंगेश्वर मंदिर जो अखबारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है। देखिए, आप सोचेंगे कि ये प्रश्न कैसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए यहीं से निकलते हैं, जो चीज न्यूज में होती है ना, वहीं से प्रश्न उठाया था। आजकल बड़ी बहस इस पे चल रही है श्री सिंगेश्वर टेम्पल में। क्यों? अभी रिसेंटली ना यहाँ पर कुछ खोजा गया है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। तो उसके मंदिर बड़ा चर्चा में है। आइए किस स्टेट में है ये देख लेते हैं। ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है डी, तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखिएगा। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। तांबे की प्लेट जो है, सॉरी, 16वीं शताब्दी की जो तांबे की प्लेटें हैं ना, ये इसके शिलालेख तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में श्री सिंगेश्वर मंदिर में पाए गए अभी हाल ही में। ठीक है। अच्छा, मंदिर भगवान को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा। किसको? श्री शंकर जी को। ठीक है। मपिल्लू जो गांव है उसमें यहाँ पर ये सिचुएटेड है, और इसको ओरिजिनली किसने बनवाया था? आदित्य करिकालन टू ने। ठीक है, किसने बताया था? आदित्य करिकालन टू ने। कब? 967 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। किसने बनवाया था? आदित्य करिकालन। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यही आता है कि कब आ सकता है कि श्रीनिगेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया था? तो आदित्य करिकालन। ये ध्यान रखिएगा। चोल साम्राज्य के राजा राजन चोल के पिता थे ये। ठीक है। अब मंदिर में 5 स्तरीय राज पुरोहित के साथ द्रविड़ वास्तुकला है। और मुख्य देवता सिंगेश्वर को एक बड़े शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है यहाँ पे। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा, शंकर भगवान का ये मंदिर है। जय भोलेनाथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न से पहले देखिए यहाँ के गवर्नर कौन है, RN रवि, और चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप जीता? ए साउथ अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी इंडिया या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा कि न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा है, पहली बार जीता है महिला विश्व कप। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया था, कितने? 32 रनों से। तीनों प्रश्न हर न्यूजीलैंड जीता, हारा कौन? हारा यहां पर दक्षिण अफ्रीका 32 रनों से, ये ध्यान रखिएगा। पहला महिला T20 विश्व कप जीता है। वहीं पुरुष टीम ने भी 36 वर्षों बाद पहला टेस्ट भारत के खिलाफ जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नौवां ICC महिला जो विश्व कप हो रहा है ना क्रिकेट, ये मूल रूप से ना बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे आपको देखो राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसको संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आइए क्रिकेट से जुड़े सभी प्रश्नों को यहां देख लेते हैं। जैसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया था। ICC अंडर 19 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जीता था, हारा कौन था? भारत। भारत इसमें हारा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ICC T20 महिला विश्व कप 2024 की मेजबानी UAE ने करी, बांग्लादेश में होना था लेकिन UAE के पास चला गया क्योंकि वहां पॉलिटिकल अनरेस्ट था। ICC T20 पुरुष विश्व कप की मेजबानी UAE और आपके वेस्ट इंडीज ने की थी। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज, ये आपको पता होना चाहिए। भारत ने इसमें दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था और ये अपने नाम कर लिया था खिताब। ICC एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। सबसे सफल टीम रही है, 6 बार जीती है। हारा कौन था? भारत। ICC एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में कौन आयोजित करेगा? इसकी मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। महिला प्रीमियम लीग 2024 RBC जो है ना आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसकी कैप्टन है स्मृति मंदाना, ये जीती थी और दिल्ली कैपिटल्स हारी थी। इंडियन प्रीमियम लीग कौन जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स। हारा कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी मुंबई जीती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुंबई जीती थी। हारी कौन थी? हारी थी विदर्भा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने इंद्रदेलीय 305 नामक हेलीकॉप्टर लॉन्च हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो जाएंगे, इजदेलीय 305 की बात हो रही है। ए फ्रांस, बी इंडिया, सी रशिया या डी वियतनाम। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी। रूस ने यह मिसाइल अभी तैयार की है। देखिए, रूस का यूक्रेन से युद्ध काफी दिन से चला जा रहा है, आपको पता ही है ना। तो रूसी इजदेलीय 305 का लाइट मल्टीपर्स गाइडेड रॉकेट एलामिड ने यूक्रेन के मजबूत प्रतिरोध दिखाया। मतलब यूक्रेन ने अभी हाल ही में बहुत तगड़ा झटका दिया है इन्होंने, ये ध्यान रखिए। यह क्या? एक हेलीकॉप्टर है, लॉन्च पैड है, ध्यान रखिए। क्या है ये? एक हेलीकॉप्टर लॉन्च पैड है जो एयर टू सरफेस अपने टारगेट को अपने तबाह कर देता है। यह विभिन्न मौसम स्थितियों में सटीक लक्ष्यीकरण के लिए एक जड़विद्य नेविगेशन सक्रिय एक अवतरत सेंसर का उपयोग करता है। ठीक है, यह आमतौर पर उच्च विस्फोटक वारंट ले जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें नहीं है। इसमें यह ध्यान रखिए किसने लॉन्च किया है? रशिया ने। ठीक है, क्या है ये? एक हेलीकॉप्टर गाइडेड मिसाइल है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मुश्तिन। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप और ऊर्जा के लिए स्थापित क्षमता में देश का नेतृत्व कर रहा है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, गुजरात, गुजरात राज्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह योजना प्रधानमंत्री ने किसकी? सूर्य घर बिजली योजना मुफ्त 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वित्तीय सब्सिडी, आसान स्थापना की पेशकश, रूफटॉप सोलर को अपनाने की प्रोत्साहित करता है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के घरों के तहत महीने में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। रूफटॉप क्षमता में गुजरात सबसे नंबर 1 पे है 4165 मेगावाट के साथ। इसके बाद महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, फिर राजस्थान का तीसरा नंबर। भारत की कुल स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता कितनी है? 13,889 मेगावाट। ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है ए, नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने विज्ञान भवन है भारत में बने, कहां पे? नई दिल्ली में। इसमें 31वां स्थापना दिवस अभी मनाया है। ठीक है, कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक सामूहिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था 12 अक्टूबर
1993 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये ह्यूमन राइट्स के लिए बात करता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स अलग है। ह्यूमन राइट्स सबके लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के लिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स पूरे वर्ल्ड में सेम है। तो इन्होंने इसमें कहा भारत का मानवाधिकार रिकॉर्ड बेजोड़ है, बहुत अच्छा है यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन राइट्स है, विशेष रूप से ना अल्पसंख्यकों के लिए। वहीं हाशिए पर पड़े और कमजोर समूह के लिए बढ़ती उम्र की आबादी अक्सर चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। आयोग ने बुजुर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए एक कदम उठाए हैं, जिसे एक ग्रुप बनाना और दिशा निषेध जारी करना शामिल है। ठीक है, ये बहुत अच्छी पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? ए विशाखापट्टनम, बी चेन्नई, सी गुजरात या डी गोवा? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, गुजरात में भी हाल ही में आयोजित किया गया था। ठीक है, सागर कवच, कई बार प्रश्न आ सकता है कि सागर कवच एक्सरसाइज कहां आयोजित की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी एक्सरसाइज इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है, राजस्थान में हुई थी। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उज्बेकिस्तान में हुई थी। सागर कवच का सेकंड एडिशन जो हुआ था सभी समुद्री एजेंसियां वहां लक्षद्वीप में। ठीक है, अब कौन सा थर्ड एडिशन अभी हुआ है, कहां पर? गुजरात। ये ध्यान रखिएगा, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी इसमें भाग लेती। काइजिंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में थी, चेन्नई में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई के बीच में राजस्थान में हुआ था। अयुथामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में थी, एचपी के बाकुल में हुआ था। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो के साथ करते हैं, मतलब नाटो इसको ऑर्गेनाइज करता है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई के साथ होती है, अरेबियन सी में हुआ था। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करवाती है, इस साल पोखरण राजस्थान में हुआ था। सदा तनसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में होती है, राजस्थान में हुआ था। मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्सेज ऑर्गेनाइज करवाती है, विशाखापट्टनम में हुआ था। गरुण फ्रांस एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है, गरुण। वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया के बीच में। युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच में। तरंग शक्ति पहली ग्लोबल एयर एक्सरसाइज थी, इंडिया में हुई थी। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव और श्रीलंका के बीच में। लेमेटे एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज के बीच में, सिचिलीज में हुई थी। कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज आईएनएस तीर ने पार्टिसिपेट किया, 16 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया, पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई थी, विशाखापट्टनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच में, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हुई थी। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करवाती है। ये हमारे कुछ घरेलू अभ्यास हैं, जैसे गांडीव विजय सेना द्वारा, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, और वायु शक्ति वायुसेना द्वारा, और विजय प्रहार सेना द्वारा। ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के लिए राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी उड़ीसा या डी केरल? इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। ठीक है, सी उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम पुरस्कार उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा पौंडीचेरी। ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आइए पुरस्कारों की एक बारी लिस्ट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को दिया गया था। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार करते हैं श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। KIAWS मानववादी पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था, 2023 का बिल गेट्स को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अवार्ड ग्रीन नोबेल कहते हैं, आलोक शुक्ला को दिया गया था, छत्तीसगढ़ के हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 का कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विंटरसन को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपरमैन को दिया था, कैरोस उनकी किताब के लिए, बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके ट्रांसलेटर है माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को, आसाम की, उनको दिया गया था। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गगनाई को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हयातो मियाजी को दिया था, जापान के हैं। विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया था। आर्यभट्ट पुरस्कार पवित्र रवि सुब्बाराव को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। एबल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया था। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। 2024 का प्रिज्गर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने संस्कृत को अपनाने मदरसों में अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? ए उत्तराखंड, ए यूपी, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा या डी राजस्थान? इसका सही उत्तर है बी। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में संस्कृत को मदरसों में अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड UME ने राज्य के लगभग 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य का विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है अभी हाल ही में। इसके साथ साथ आइए उत्तराखंड के सभी स्कीम को हम रिवाइज कर लेते हैं।
जैसे उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक का शुभारंभ किया, पहला राज्य बन गया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी कहां लॉन्च हुई है? उत्तराखंड। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यूसीसी जिसे बोलते हैं ना, 44 आपका आर्टिकल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकरण 17वां जो इसका संस्करण है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। सूर्यकरण हम किसके साथ करते हैं? नेपाल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।